आज आप देखें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब नाम चेंज हो चुके हैं जी, जी, जी। रिलेशनशिप्स के। लड़कियां क्या चाहती हैं, लड़कियां खास तौर पे वो बच्चियां हैं, वो लड़कियां जिनके घर में पहले ज्यादा खाने को पीने को नहीं होता पे, उनकी फिर ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती हैं, वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाती हैं। बिल्कुल ये एक ऐसे ही है। बीमारी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक रिसर्च, स्टैनफोर्ड की एक साइंटिफिक रिसर्च है जो कि ये प्रूव करती है जी। कि जितने भी लोग शुगरिंग के बिजनेस में घुसते हैं, यानी शुगर बेबी या शुगर डैडी हैं, जो भी ऐसा करते हैं, दे आर ऑल बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट, ओके, ऑल ऑफ देम, ओके, नॉट इवन विद अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी ओके। ऐसी एक्सेप्शन नहीं है कि वो नहीं, ये सब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है, इसीलिए वो इसी तरह सोचते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। ठीक है। अब किसी ने पूछा कि भाई किसी के साथ अगर मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ और वो मुझे पैसे दे रहा है, इसमें क्या बुराई है? ही इज गेटिंग व्हाट ही वांट्स, आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट। मैंने कहा जी बुराई तो इसमें, अगर शुरू से चलें तो आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो कुछ चीजें हैं जिनका हम बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे अच्छा, पैसे के पैसा। अगर हम चलें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं भी करें, एक मर्द है, एक औरत है, उसका एक मेंटल स्टेट भी होता है कि मैं, मेरा एक पार्टनर है, मैं मेंटली उसके साथ सेट हूँ। अब अगर एक इंसान के 4 पार्टनर्स हैं, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? देखिए पहले तो मैं इनको वुमेन नहीं कहूंगा, इन हुँ, 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 हुँ। खवातीन को, ठीक है, बिकॉज दे आर, दिस इज नॉट लेडी लाइक। हुँ, ये जो लेडी लाइक वाली बात आपने पहले की है, जी। और इवन बंदा, मैं उस हाँ, बंदे को भी बंदा नहीं कहता जो कि निकाह के अलावा जी। किसी भी और रिश्ते में हुँ, जाता है, ठीक है, उनके आप कोई और डिफरेंट नाम रखते हैं। तो ये जो एक लड़की 4 पार्टनर्स के साथ जा रही, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये सारी जिंदगी में सेटल नहीं हो नहीं हो सकेगी। सकती, इनको मेंटली नहीं हो अभी सकती। आपने ये देखा है, मैं अभी कोई प्रिडिक्शन ऐसी नहीं करना चाहता हुँ, कि कोई कहे कि जी बड़ी मनहूस से इन्होंने बात जी। कर दी, बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ऐसे रिलेशनशिप चलते नहीं, नहीं चलते दे ऑफ डोंट कोर्स, लास्ट लॉन्ग। वो सिर्फ गिव एंड टेक है ना। ये वाले भी नहीं चलते। और जो दूसरा होता है ना कि हुँ। ऐसे मौके पे अगर ऐसी खातून से भी कोई शादी कर जी, ले, जी, 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 जी। ठीक है, ये ओके। सोच के कि नहीं है, बट ये जो स्केलेटन इन योर क्लोजेट होते हैं ना, जो आपका पास्ट होता है, आपका पास्ट बड़ी डेडली चीज है। एग्ज़ैक्टली। और जब जैसे जैसे आपकी कुर्बत, आपकी क्लोजनेस बढ़ती है, आपकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है इन रिलेशनशिप, आपको वो चीजें तकलीफ देने लग जाती हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होता है कि शी इज नॉट ओनली माइंड, ओके। शी इज बीन विद डिफरेंट मैन। डिफरेंट यहां मैन। से औरत अपनी वर्थ लूज करने लग जाती है। ठीक है। कुछ अरसे बाद आप देखिएगा कि यही खातून होंगी जिनको अभी बहुत आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि रोज एक मोमना नई इकबाल वीडियो की आ बात हो जाती रही है, है। हाँ जी। रोज एक नई वीडियो आ जाती हुँ। है। कुछ कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि थिंग्स विल चेंज, ओके। दे विल टेक अ ड्रास्टिक टर्न। ये साइंस है, ये क्योंकि बीइंग अ मैन आप बात कर रहे हैं। मैं बीइंग अ मैन हाँ बात जी। कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे की एक फिलॉसफी होती है। हुँ। शुरू शुरू में फरारी किसी को मिल जाए ना, बड़ा मजा आता हाँ है। जी। 2 साल बाद देखें उसको, वो देखता भी नहीं है कि वो बिल्कुल, साफ है कि नहीं बिल्कुल साफ, ऐसे है। ठीक है ना, लेस्ट वो कोई कलेक्टर ना हुँ, हो। हुँ, सो हुँ। मैं एक जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को समझें, हम जब भी बाजार से कोई चीज लाते हैं ना, जी। हमेशा उस चीज को ख्याल से रखते हैं जिसके पेपर वर्क हो। मिसाल के हुँ। तौर पे, अगर आप एक रोलेक्स की घड़ी बाजार जी। से लेके आते हैं, तो वो आती है कोई 70 80 90 लाख रुपए की, 50 60 लाख। हुँ, तो उसके पेपर्स जब तक नहीं ना होंगे, उसकी हुँ। वैल्यू नहीं होगी। ओके। और अगर उसके पेपर्स हैं तो सारी वैल्यू है, पेपर के बगैर उसकी शायद 2 3 हुँ। 10,000 $12,000 एग्ज़ैक्टली, वैल्यू हो जाएगी, समथिंग लाइक एग्ज़ैक्टली। दैट। हुँ। तो कहने का मकसद है कि जो वैल्यू है ना, ये बंदे के अंदर से, अंदर सोच, अंदरूनी हिस्से से आती। तो ऐसी जो खवातीन या ऐसे जो बंदे होते हैं, ये अपनी जिंदगी में फिर किसी के साथ, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ जिंदगी में वही कर सकता है, आपकी बॉडी जिंदगी में सिर्फ वही कर सकती है जिसकी आपने उसको प्रैक्टिस कराई। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप रोजाना जो है स्प्रिंट मारती हैं, रन हुँ, करती हैं, हुँ। बहुत ज्यादा रनिंग करती हैं, तो आपके लिए अपने घर से काम पे जाना पैदल कोई बिग डील नहीं जी। होगी, ठीक है, बिकॉज यू डू इट वेरी वेरी हुँ। ऑफन। उसी तरीके से अगर आपको उस मौके पे कहा जाए कि आपने पूरा साल रनिंग की प्रैक्टिस की, आपने कहा जी बिल्कुल जी। की, मैं कहता हूँ आओ जी हम स्विमिंग करके बताओ, यस, नहीं होगा। किया ही नहीं ना आपने, बिल्कुल तो ऐसे ही आपको लगेगा है। ये कि हाँ मैं कर लूंगी, एंड बाय द हुँ। टाइम आप उसको सीखेंगे, ट्राई वो करेंगे, यू नो, बट स्टिल रनिंग का ही दिल करेगा। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ख्वाहिशों के ताबे होके अपने आप को आदतें ऐसी डाल लेते हैं जिनको हम हुँ। एडिक्टिव बिहेवियर्स, एडिक्टिव पैटर्न्स कहते हैं, जो कि अभी हमें नजर आ रहा है। जी। और फिर उसमें कर रहे थे, फिर किसी के पैसे ले लेने, भाई अच्छा, अगर एक पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे मीडिया में स्पेशली, क्योंकि मीडिया को बड़ा वो किया जाता है, मीडिया की फ़ील्ड ठीक नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ ठीक नहीं है, बट हाँ जी, स्पेसिफिक एक है जो लड़कियों की, वो इसी मकसद से इस फील्ड में एंटर होती हैं कि हम एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को फँसाएँगे, हम फेमस हो जाएँगे, चाहे उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं नहीं है, सिंगिंग स्किल्स हैं नहीं है। क्या ये लोग आगे जा सकते हैं, या जो लड़कियां भी सोच रही हैं कि हम एक बंदे को सेट करेंगे, उससे पैसे निकलवाएंगे, उसके साथ गाना गाएंगे, एक्टिंग करेंगे, फेमस हो जाएंगे, क्या इनका फ्यूचर होता है? देखिए इनका फ्यूचर उतना ही होता है जितनी देर के लिए आपको पता है एक स्टफ वायरल होता है, फिर उसके बाद हुँ, वो डेड हो जाता ओके, है। जब तक कोई नया वायरल स्टफ नहीं आएगा, फिर वो नहीं चलेगा। नहीं होगा। तो ये टाइमली होता है, ठीक है, इट फॉर द टाइम बीइंग होता है। हुँ,
लेकिन जो असल बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप ऐसे काम करते हैं ना तो आपके दिमाग में फिर आते ही ये काम है, ठीक है। फिर आपको सीधा काम कोई आता ही नहीं, फिर आता आप नहीं। हमेशा शॉर्टकट्स ही जिंदगी में ढूंढेंगे। अब ये जो एक ट्रेंड चल चुका है जो आपने कहा कि ये फलाना अमीर बंदा है इसको फंसाओ, हाँ हुँ, ऐसे कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी चलाते हैं और मुझे बताते हैं कि यार जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो खास तौर पे जब लड़कियां आके इंटरव्यूज देती हैं हुँ। तो कहता है उनका मकसद ये होता है कि बस आप मुझे रख लें जी, एंड आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। ना अब ये सारे शादीशुदा लोग हैं, इनके जी, बच्चे भी जी, जी। इनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं यार हमें यही औरत नहीं चाहिए ओके, बिकॉज शी विल नॉट डू, ये हमें तबाह कर देगी, ठीक है। हमारे काम को तबाह कर देगी, लेकिन इससे हमें फायदा किसी को नहीं होने वाला। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पर्पस किसी का क्या है, हुँ, इनका एम क्या है। ज्यादातर अब लड़कियों को क्या हो गया, एक बात चल गई कॉलेज जी। के अंदर, वो कहती है नो 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 बॉयफ्रेंड्स मत बनाओ, हुँ, शुगर डैडीज बनाओ। शुगर डैडीज़ क्यों बनाओ। कहते हैं, अब ये मैंने कई लड़कियों को ये भी कहते सुना है कि ये वो दरख्त है जो फल भी देता है और साया भी। ओह गॉड! लड़के भी यही कहते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया हुआ है लाहौर में कि ऐसी कई खवातीन हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लड़के रखे हुए हैं, और ऐसे भी है कि उन्होंने अपने पास उनको नौकरी पे भी रखा हुआ है, उनको जॉब्स भी दी हुई है और उनको बाकी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। सेक्रेटरीज़ इनको कहते हैं। सेक्रेटरी आप कह सकती हैं, इवन ड्राइवर्स की सूरत में, इवन गार्ड्स की ओके, सूरत में, ओके। इवन कुक्स की सूरत में, ये सब चल रहा है। ठीक है जी, इवन बच्चों के टीचर्स की सूरत में।